बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए जो नई डिश लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं टिक्का ब्रोस्ट। यानी ब्रोस्ट भी होगा लेकिन उसमें टिक्का फ्लेवर होगा। टिक्का के स्पाइसेस के साथ इस ब्रोस्ट को बनाया जाएगा। चिकन लेग पीस मैंने ले लिए थे, फ्रोज़न लेग हैं ये, इसलिए मैंने इनको हल्का सा स्टीम दिया है, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका डाल के। इसको मैंने स्टीम दे लिया क्योंकि अंदर से कभी कभी ब्रोस्ट में से खून निकलता है। आप जब कहीं खा रहे हो तो अगर हल्का सा भी खून या ज़रा सा भी ब्लड नज़र आ जाए तो खाने वाले का दिल ख़राब हो जाता है और पूरा आपकी मेहनत जो है ज़ाया होती है। इसको हल्का सा स्टीम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है थिक हैं लेग्स, तो मे भी अंदर से कच्चा रह जाए तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बॉयल करने का तरीका भी बताते हैं। चिकन स्किन के साथ ही लेनी है चिकन, क्योंकि उसका ब्रोस्ट की लुक अलग आती है। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, पर ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसे पूरा कवर नहीं करना पानी में। 1 टेबलस्पून इसमें डालना है सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें डालना है सिरका, वेजिटेबल सिरका। और आपने इसको रख देना है बॉईल करने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा बॉईल नहीं करना। फ्रोज़न चिकन है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है और फिर ये हाथ में आ जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, आपका ब्रोस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो 5 से 10 मिनट इसको बॉईल करने के लिए लगता है, जब तक हम बनाते हैं इसका मसाला। सबसे पहले लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। उसके बाद आप इसमें तमाम स्पाइसेस का जो है वो पेस्ट बना लेंगे, शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, ऑरेंज या रेड कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून। सॉल्ट चाट मसाले में भी शामिल है और जो है सोया सॉस और सिरके में भी थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट हम कम रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। मेरे पास बॉटल बना बनाया बाज़ार से जो मिलता है वो है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसमें 2 से 3 लेमन जूस का फ्लेवर डाल दीजिए ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। मसाला पकड़ लें और अब हम इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे और अब इसे अप्लाई करेंगे। चिकन ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया था, स्टीम दे लिया था चिकन को। मैंने आपको मेथड इसलिए बताया कि कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए ऑलरेडी मैंने इसको स्टीम दे के रखा हुआ था। मेथड आपको बता चुकी हूँ। अब जल्दी से इसके ऊपर मसाला जो है वो लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद मसाले को अप्लाई कीजिए। उसी तरह दूसरी तरफ से। स्किन के साथ ब्रोस्ट बनाते हैं तो ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आती है। इसे रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद इसे फ्राई करते हैं। जी वीवर, जो चिकन टिक्का जो ब्रोस्ट था है, इसको मैंने मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। इसे 3 से 4 घंटे रख दें, 5 से 6 घंटे रख दें, ओवरनाइट रख दें, लेकिन जैसा आपको बेहतर लगता है। इसको फ्लेवर लाने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैंने इसको जल्दी से फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि मैंने इसे तकरीबन 2 या ढाई घंटे के बाद निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसे जो है टाइम कम था, इफ्तार भी बनाना था, वीडियो भी बनानी थी। उस चक्कर में अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसने चिकन ने एब्जॉर्व कर लिया है सारा मसाला। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको चिकन में फ्रिज में जो है नीचे रख दीजिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ी देर के लिए 2 से ढाई घंटे आप फ्रीज़र में भी रख दीजिए। अब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि ओवरनाइट रखेंगे तो फ्रीज़र में वो बर्फ़ बन जाएगा, जिससे आपके जो है इसमें पानी में एकदम जो अगर गर्म ऑयल में डालेंगे तो पानी उछलेगा, जिससे आपको ही नुकसान हो सकता है। तो अगर टाइम कम है तो फ्रीज़र में रखें, और अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसको अच्छे तरीके से मैं ओवरलैप कर रही हूँ। आप जल्दी से आते हैं इसको कवर कैसे करना है। जी, एक हमने बाउल में जो है पानी ले लेना है और एक में हमने मैदा ले लेना है। घर का आटा है, अगर आप तो घर का आटा भी डाल सकते हैं। घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो इसमें डालिएगा। अच्छा, इसमें हम जैसा पहले ब्रोस्ट बनाया था तो हमने थोड़े से स्पाइसेस डाले थे,
सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से भी क्रिस्पी लुक आती है थोड़ी। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें कोई स्पाइस नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो चिकन टिक्का ब्रोस्ट जो हम बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं, तो इसमें स्पाइस की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो अब हम जल्दी से जो है इसको आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। और ये इसको दोबारा मैं इसमें ओवरलैप करूँगी, टिक्के को दोबारा ओवरलैप करेंगे हम इसको। इसमें ऐसे करके आपको मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी फिर मुझे फ्राई के ऊपर भी ध्यान देना करना है। उसके बाद इसे पानी में डिप करना है और दोबारा से आपको इसके अंदर इसको करके इसको झाड़ना होगा आपको थोड़ा सा। इसी में आप ऐसे करके झाड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको जल्दी से फ्राई की तरफ दिखाती हूँ, फ्राई की तरफ कैसे जाना है। ऑयल ऑलरेडी गर्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे और दूसरा पीस लेंगे, उसको भी ऐसे सेम। आप अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, एक तरफ से अच्छे तरीके से जब तक रोस्ट कुक नहीं हो जाएगा तब तक आप इसे टच नहीं करेंगे। इसे गोल्डन होने का वेट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बारी बारी डिश आउट करने के बाद तो इसकी लुक कैसी आई है। जी व्यूअर्स, तो मैं ये चिकन टिक्का ब्रोस्ट को जो हो डिश आउट कर चुकी हूँ। आपने टॉवल टिश्यू लेना है और उसके अंदर ये रख देना है ताकि जो है ये अच्छे तरीके से इसका ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ये देखें, ये रेडी है। ज़बरदस्त था ये जो ब्रोस्ट, चिकन टिक्का ब्रोस्ट जो है वो रेडी है, मज़ेदार सा, यमी। अब इसको खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा बना। तो अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।